गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश झारखंडे मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और इस हमारा यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक पर हर वर्ष 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करना है, यह वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है। वह सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट में अगर आपके 3 सवाल आते हैं तो बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि सीटेट पास आउट करने के लिए आपको 1 और 2 मार्क्स की अगर ज़रूरत होती है, कम पड़ते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक आपको पुश करके आप पास हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो बिना देरी के हम हमारा जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इस 10 क्वेश्चन से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप यह वीडियो अच्छे तरह से देख ले कि इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जहाँ पर भी लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम दिखता है, तो वहाँ पर आपको नीतिमत्ता का सिद्धांत ध्यान में रखना है। अगर सवाल कहीं पर पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित थे, तो यह एक नैतिक सिद्धांत इनने प्रतिपादित किया हुआ है। तो हमारा आज का पहला जो सवाल है, और सीटेट 2021 में यह सवाल पूछा गया है, तो यह सवाल है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो यहाँ पर हमारा सवाल पूछा गया है कि कोहलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है, उस नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। हमारा पहला पर्याय है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तीसरा नंबर का हमारा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता। और हमारा 4 नंबर का पर्याय है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। तो यहाँ पर हमें हमारा जो सही आंसर होगा, वह सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक 4, सामाजिक हमारा यह जो ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, यह हमारा सही पर्याय है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता क्या है। तो यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि हर बार सवाल पूछे गए। यह एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ पर बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। बच्चों को जो अच्छा लगता है बच्चा वही करते हैं। किसी की यहाँ पर मैंने ज़्यादा अगर उन पर दबाव डाला तो वह सुनते नहीं हैं। और नियमों में सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखेंगे तो एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, तो देखा जाएगा कि यहाँ जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किसी भी कानून को देखा नहीं जाएगा या समाज क्या कहेगा यह नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर हमें जान बचाना है, इसलिए दवाई की क्या की जाएगी, चोरी की जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक 4 सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता यह करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। आपको इससे पहले मैंने अभी बताया है कुछ समय पहले कि जहाँ पर आपको कोहलबर्ग का नाम दिखता है तो नैतिक तर्क नीतिमत्ता से संबंधित है। इसीलिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है, नैतिक तर्क पर आधारित है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था और इसको इन्होंने 3 विभागों में विभाजित किया है। ये 3 विभाग कौन कौन से हैं, हम अगले सवाल में देखेंगे कि 3 विभाग कौन कौन से हैं। तो हमारा यहाँ पर कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नैतिक तर्क पर। यह हमारा ऑप्शन क्रमांक सी नैतिक तर्क पर आधारित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको अच्छे से ध्यान में ले लेना है। उसके बाद में हमारा अगला जो सवाल है, वह अगला सवाल यह है
कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर किस वर्ष पूछा गया है, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा नहीं गया है, लेकिन कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि कितने स्तर है। पहला है 2, ऑप्शन क्रमांक ए 2, ऑप्शन क्रमांक बी 3, ऑप्शन क्रमांक सी 4 और ऑप्शन क्रमांक डी 5। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी। यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी है 3। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। अब ये जो 3 स्तर है, ये 3 स्तर कौन कौन से हैं यह हमें ध्यान में रखना है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर होता है पूर्व परंपरागत स्तर, मतलब पूर्व नैतिक स्तर। इसमें किस आयु के बच्चे होते हैं? 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा जो स्तर होता है, दूसरा स्तर है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत स्तर का नैतिक स्तर का जो आयु है वह आयु 10 से 13 वर्ष की है। उसके बाद में हमारा अंतिम तीसरा जो स्तर है वह तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, मतलब इसे ही आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य भी कहा जाता है। और इनकी आयु जो होती है 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसीलिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। और 3 स्तर कौन कौन से हैं ये हमने देखे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है। तो अगला सवाल यह होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि, अब हमें यहाँ पर देखना है कि मुख्य आलोचना कौन सी की गई है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उस सिद्धांत में बहुत सारी आलोचना की है। तो आलोचना देखेंगे हम कौन सी है। हमारा पहला ऑप्शन है, उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। और चौथा नंबर का ऑप्शन है, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 3। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य क्या है? गौण है। इन्हें लॉरेंस कोहलबर्ग ने पुरुष को महत्व दिया गया है। और उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य कैसे रखा गया है? गौण रखा गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आपको यह एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हम कि सही आंसर कौन सा है। तो पर्याय क्रमांक 1 यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। उसके बाद में ऑप्शन क्रमांक 2 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। पर्याय क्रमांक 3 है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। और ऑप्शन क्रमांक 4 है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका सही जो आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक 4 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पर कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग ने क्रम व्यवस्था को महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का ये जो क्रम है यह क्रम ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा प्रारूप को दर्शाता है। ऑप्शन क्रमांक 1 है आदान प्रदान परंपरागत। पर्याय क्रमांक 2 है कानून एवं व्यवस्था प्रश्न परंपरागत। पर्याय क्रमांक 3 है आज्ञा पालन परंपरागत। और पर्याय क्रमांक 4 है अच्छा होना परंपरागत। तो इसका सही पर्याय होगा पर्याय क्रमांक 1 आदान प्रदान परंपरागत। यहाँ पर एक मध्य की भावना प्रकट की गई है कि कुछ दिन पहले लंच बॉक्स रह गया था और इसी वजह से उन्होंने उसे जो लंच करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पर आदान प्रदान की प्रक्रिया हुई है। इसीलिए हमारा पर्याय क्रमांक 1 आदान प्रदान परंपरागत यह पर्याय
करेक्ट पर्याय। यहाँ पर मध्य की भावना है, हेल्प की भावना है, इसीलिए नीतिमत्ता का जो सिद्धांत है इसमें एक प्रकार से मध्य को भी पहले क्रमांक पे रखा हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, यहाँ पर बार बार लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है नीतिमत्ता का सिद्धांत, नीतिमत्ता के सिद्धांत पर बार बार एक प्रकार से आलोचना की गई है। 3 सवाल पूछे गए यहाँ पर आलोचना पर, इसलिए इस वर्ष भी यहाँ पर जो फरवरी में सीटेट होने जा रहा है यहाँ पर प्रश्न क्रिएट होने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नीतिमत्ता का सिद्धांत है, इस नीतिमत्ता का सिद्धांत पर किस किस बातों पर आलोचना की गई यह हमें देखना है। तो हमारा यहाँ पर पर्याय क्रमांक 1 है कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुँचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। पर्याय क्रमांक 2 है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। पर्याय क्रमांक 3 है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। और ऑप्शन क्रमांक 4 है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुष के नमूने पर अधोरेखित रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हमें यहाँ पर देखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक के सिद्धांत के अनेक बातों पर आलोचना की जाती है और आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर कथन चुनना है। इससे पहले यहाँ पर कथन आ चुका है कि 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं कि नैतिक इसका जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, तो इस कोहलबर्ग के सिद्धांत पे कौन कौन देते, हमने यहाँ पर पर्याय देखे कि कौन से पर्याय ठीक है। तो अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुँचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, यह नहीं हो सकता। पर्याय क्रमांक 1 नहीं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। कोहलबर्ग ने सिद्धांत के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुष के नमूनों पर अधोरेखित रखा है। तो इसका आंसर है आंसर क्रमांक 4। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुष के नमूनों पर आधारित रखा हुआ है। उसके बाद का हमारा अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। देखिए यहाँ पर और आलोचना पर सवाल पूछा गया है। 2000 सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। पर्याय क्रमांक 2 कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है और कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन क्रमांक हमारा 4 है कि कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यह सीटेट 2015 में सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आलोचना पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोहलबर्ग का नीतिमत्ता का सिद्धांत यह अच्छे ढंग से देख लेना है, वीडियो अच्छे से देख लेना है कि कम से कम 3 मार्क्स आपके लिए आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम से संबंधित टीचिंग पोस्ट से जो भी संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में हमने यह श्रृंखला चलाई गई है। इसलिए आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।